सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। गुरुवार की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। खाली मकान पाकर चोरों ने पूरे इत्मीनान से घर को खंगाल डाला। मकान के कई कमरों का ताला तोड़कर चोर बर्तन, सोने चांदी के गहने, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर व चांदी की मूर्ति उठा ले गए। मामला चौरी थाना इलाके के पलहिया गांव का है। पलहिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार राय सब परिवार के साथ मुंबई के पुणे शहर में रहते हैं और पलहिया के मकान में ताला लगाकर देखरेख के लिए गांव के हृदय नारायण नामक व्यक्ति को सौंपे हुए हैं, जबकि मकान के सभी कमरों की चाबी जितेंद्र कुमार राय के पास मौजूद थी। हृदय नारायण सिर्फ बाहर से मकान की देखरेख करते थे। चोर मकान के छत के सहारे अंदर घुसे और कमरों का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए का सामान उठा ले गए। चोरी की इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। चोरी होने की जानकारी मिलने पर जितेंद्र राय मुंबई से चौरी के पलहिया पहुंचे और इसकी जानकारी पुलिस को दी। उधर चौरी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे से चंद कदम दूरी बाईपास मार्ग पर मौजूद एक ट्रांसपोर्ट पर खड़ी मिनी ट्रक से बैटरी चुराते हुए रंगे हाथ चोर को दबोच लिए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 की पीआरबी 2299 मौके पर पहुंच गई थी। बताया जाता है कि देवरिया का निवासी मलखान चौहान नामक चालक अपनी मिनी ट्रक समीप के एक ट्रांसपोर्ट पर खड़ी किए हुए था। तभी एक व्यक्ति पहुंचा और मिनी ट्रक से बैटरी चोरी करने लगा। इसी बीच ट्रक में बैठे चालक ने चोर को बैटरी निकालते हुए देख लिया। फौरन इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पीआरबी 2299 के अरुण व सुरेंद्र ने चोर को हिरासत में ले लिया और रसपुरा पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। परिवार के इकलौते लाल की मौत के दूसरे दिन इलाके में मातम के साथ सन्नाटा पसरा रहा। परिजनों के साथ बाजारवासी भी युवक की मौत से गमजदा दिखे। इलाके की अधिकतर दुकानें बंद रहीं। आपको बता दें कि औराई इलाके से सटे भोगांव घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगलवार को स्नान के लिए महाराजगंज के कंसापुर निवासी शशि शंकर के इकलौते पुत्र किशन जायसवाल की मौत हो गई थी। मौत कैसे हुई, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। किशन जायसवाल की मौत के दूसरे दिन महाराजगंज के कंसापुर में मातम पसरा रहा। वहीं किशन की मां आज भी चौखट पर बैठकर बिलख रही है। किशन की बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके का यह युवक होनहार था और सभी का वह चहेता था। यही वजह है कि कंसापुर के घर के अधिकतर चूल्हे दूसरे दिन भी नहीं जले और बाजार की दुकानें बंद रही। किशन की मौत एक पहेली बनी हुई है। भदोही शहर के चौरी रोड, रेवड़ा फाटक, जमनीपुर यादव बस्ती की ओर बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण पर इलाके वासियों ने पक्षपात का आरोप लगाया है। कहा कि मात्र कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यादव बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की लोगों ने मांग की है। कहा कि इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य काफी घटिया कराया जा रहा है। अंडरग्राउंड नाली मानक के अनुसार नहीं बन रही है। कहा कि मात्र कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में भी मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर कस्बों में तो नगर पालिका व नगर पंचायतें फॉगिंग करा देती हैं, लेकिन भदोही जिले का ग्रामीण इलाका फॉगिंग से अछूता है। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण इलाकों में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है, जिससे लोग मलेरिया, टाइफाइड जैसे तमाम मच्छर जनित रोगों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भदोही जिले के विकास खंड सुरियामा, भदोही, अभोली, औराई, ज्ञानपुर, डीग के ग्राम सभाओं में साफ सफाई अभियान चलाए जाने के साथ साथ फॉगिंग कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। कहा कि फॉगिंग व सफाई व्यवस्था बदहाल होने की वजह से ग्रामीण इलाकों में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान भदोही जिले के ग्राम सभाओं पर नहीं पड़ रहा है।
पंचायत भवन को लेकर ग्रामीणों व प्रधान के बीच रार मची हुई है। अब ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। मामला औराई विकास खंड के ग्राम सभा लसमड़ा का है। बुधवार को एक शिकायती पत्र लेकर लसमड़ा निवासी लौकुश चौबे व सचिदानंद चौबे डीएम दरबार पहुंचे थे। आरोप लगाया कि 2008 में बने पंचायत भवन को साजिश के तहत ग्राम प्रधान द्वारा जर्जर बताकर निष्प्रयोज्य घोषित करने की साजिश रची जा रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए प्रधान ने अपने घर के समीप एक नए पंचायत भवन का निर्माण करा दिया है, जबकि पूर्व में चौबेपुर में बना पंचायत भवन आज भी पूरी तरह चकाचक है। इस पंचायत भवन में 4 कमरा, शौचालय व बरामदा बना हुआ है और नए पंचायत भवन में मात्र 2 कमरे व बरामदे हैं। ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए प्रधान द्वारा किए गए सरकारी धन के दुरुपयोग पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर केएनपीजी कॉलेज परिसर में पिछले दिनों छात्रों के 2 गुटों में हुए मारपीट की जांच पड़ताल के लिए सीईओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे, ज्ञानपुर कोतवाली इंस्पेक्टर सहित भारी फोर्स पहुंची थी। साथ ही कॉलेज परिसर में बेमतलब घूम रहे बाहरी छात्रों व संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने खंगाला है। सीईओ संग पुलिस बल कॉलेज परिसर में पहुंचने से जहां अफरा तफरी फैल गई, वहीं कुछ लोग इधर उधर भागते नजर आए। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले दिनों छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई थी और इस मारपीट में कुछ छात्र चोटिल भी हो गए थे। इसी मामले की जांच पड़ताल को लेकर बुधवार को सीईओ ज्ञानपुर पहुंचे थे। भदोही शहर के दरोपुर निवासी पन्नालाल यादव के बड़े भाई कैलाश नाथ यादव का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सपा नेता पन्नालाल यादव के दरोपुर स्थित आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया था। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से सपा नेता के बड़े भाई कालीन कारोबारी कैलाश नाथ यादव की तबीयत खराब चल रही थी और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव, एडवोकेट शोभनाथ यादव, आकाश चौरसिया, चेयरमैन अशोक जायसवाल, संतोष यादव सहित तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद औराई ब्लॉक का चुनाव संपन्न हुआ। निर्विरोध चुनाव में ज्ञानेंद्र सिंह यादव को औराई ब्लॉक का अध्यक्ष, संतोष सिंह को संरक्षक, राम आश्रय यादव सह संरक्षक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर उदल सिकंदर, गुलाब पाल, मंत्री प्रदीप प्रजापति, संयुक्त मंत्री अंगलेश बिंद, सह संयुक्त मंत्री अरुण यादव, संगठन मंत्री अर्चना पाल, सह संगठन मंत्री अजय मौर्य व कोषा अध्यक्ष हर्षवर्धन बिंद चुने गए हैं। यह जानकारी परिषद के भदोही जिला अध्यक्ष धर्मराज यादव ने दी है। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर कर्मचारियों ने स्वागत किया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक व कर्मचारियों के पेंशन के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद व विधायक पेंशन पाते हैं, जबकि कर्मचारियों को पेंशन विहीन बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसे परिषद बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। औराई इलाके के लीलाधरपुर निवासी धनुषधारी की पत्नी श्रीपति देवी ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा उसके खेत में खड़ी धान की फसल को जबरन जोतकर नष्ट कर दिया गया है। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी गई है। कहा कि उसका 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शिकायती पत्र भेजते हुए श्रीपति देवी ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले का एक ऐसा गांव है जहां आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस गांव में आज तक किसी अधिकारी के कदम नहीं पड़े। यह गांव है डीग विकास खंड के ग्राम सभा अरई का करवधिया गांव। अरई का करवधिया गांव आज भी सरकार के तमाम योजनाओं से कोसों दूर है। बुधवार को गांव में प्रदर्शन करते हुए समरपाल, सावित्री देवी, मनोज पाल, संजय सरोज जैसे ग्रामीणों का कहना है कि करवधिया गांव में सड़क, नाली, प्रकाश, जल निकासी, सुलभ शौचालय, छिड़काव व आवास जैसी सरकार की योजनाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इस गांव में भदोही जिले का कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंचता है। चुनाव में तो नेता पहुंचते हैं, उसके बाद गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं। गांव के पवन कुमार मिश्रा ने कहा कि अगर ग्राम सभा में जल्द ही तमाम सुविधाएं नहीं पहुंची तो ग्राम सभा वासी डीएम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का घेराव करेंगे।
गोपीगंज इलाके के सोनखरी बैदा रोड निवासी रामदास चौहान ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए रामदास चौहान ने कहा कि सोनखरी में मौजूद उसके मकान की दीवार गिराकर मनोज, पंकज, मनीष, मुकुंद लाल आदि जबरन भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। कहा कि इनकी 40 से 50 लोगों की नाजायज गोल है जो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए रामदास चौहान ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। निकाय चुनाव की जमीन तैयार करने में अब हर दल मैदान में कूदने लगा है। इसी कड़ी में बुधवार को भीम आर्मी की आजाद समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद गई है और नगर निकाय चुनाव को लेकर गोपीगंज के माधोरामपुर में एक बैठक की है। आजाद समाज पार्टी के गोपीगंज नगर अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में माधोरामपुर में हुई बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि पार्टी भदोही जिले के सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जिले के सभी निकाय सीटों पर अध्यक्ष व वार्ड सभासदों के पद पर पार्टी अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। बैठक में जिलाध्यक्ष विजय कुमार आजाद सहित सुशील पाल, अभिषेक, आशीष आदि लोग मौजूद रहे। गोपीगंज हरदेवपुर नहर पुलिया के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के घराव निवासी अनिल उपाध्याय व उनकी पत्नी अनीता उपाध्याय घायल हो गई हैं। बाइक सवार दोनों दंपत्ति कहीं गए हुए थे, तभी गोपीगंज के हरदेवपुर नहर पुलिया के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। बोलेरो सहित चालक फरार हो गया था। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। हरिकीर्तन पाठ समापन के पावन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ज्ञानपुर मुख्यालय के जुरई गांव में अखंड हरिकीर्तन पाठ का आयोजन किया गया था। एक माह बाद पाठ का समापन हुआ। इसी मौके पर जुरई गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां शिव प्रकाश यादव ने बताया कि भंडारे में आसपास के कई गाँव से भक्तगण पहुंचे थे और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भूमधरी जमीन पर जल निगम के टंकी का निर्माण कराए जाने का आरोप लगा है। मामला ज्ञानपुर तहसील इलाके के डुहिया का है, जहां डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कर्ताराम शुक्ला ने हल्का लेखपाल पर आरोप लगाया है कि लेखपाल ने पहले 20,000 रुपया सुविधा शुल्क मांगा। सुविधा शुल्क न देने पर उसकी भूमधरी जमीन पर नाप जोक कर जल निगम योजना के तहत पानी टंकी के निर्माण की अनुमति दे दी, जबकि अगल बगल सरकारी जमीन खाली पड़ी है। सुविधा शुल्क न देने पर हल्का लेखपाल ने साजिश की है और उसकी भूमधरी पर टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए कर्ताराम शुक्ला ने निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में बुधवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे रहे, जहां प्राचार्य ने महाविद्यालय के नियमों से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। कहा कि जो भी छात्र छात्राएं 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं, वह छात्र छात्राएं महाविद्यालय में बने मतदाता कक्ष से फॉर्म लेकर मतदाता पहचान पत्र बनवा लें और छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर एडीएम शैलेंद्र मिश्रा सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ऋचा ने किया। भदोही शहर से सटे सररोही गांव में पानी बहाने को लेकर सभाजीत बिंद नामक व्यक्ति की उसके पड़ोसियों ने पिटाई कर दी है। पिटाई से सभाजीत बिंद को चोटें आई हैं। पत्नी ने शोर मचाया तो पिटाई करने वाले भाग खड़े हुए। इस संबंध में सभाजीत बिंद ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में सभाजीत ने बताया कि वह अपने हैंडपंप का पानी अपने दरवाजे के सामने बने गड्ढे में बहा रहा था। पड़ोस के विपक्षियों ने पानी बहाने से मना करते हुए उसकी पिटाई कर दी है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए सभाजीत बिंद ने कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी की गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा बुधवार को नगर पंचायत खमरिया पहुंची थी। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष एडवोकेट कविता राय व चुनाव प्रभारी श्याम सुंदर मौर्य के नेतृत्व में यह पदयात्रा खमरिया से निकाली गई थी। पदयात्रा में शामिल आप कार्यकर्ताओं ने जमकर हुंकार भरी।
पदयात्रा भजईपुर से खमरिया सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, पुलिस चौकी, शिव मंदिर से होते हुए सर्राफा बाजार प्राथमिक विद्यालय पर जाकर पदयात्रा समाप्त हो गई। इस मौके पर अशोक यादव, मोहम्मद इजहार, पंकज कुमार, आशुतोष सिंह, मुन्ना आदि मौजूद रहे। बुधवार को उत्तर प्रादेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले पहुंचे संगठन से जुड़े लोगों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए शिक्षकों के रुके हुए वेतन को बहाल किए जाने की मांग की है। कहा कि विगत दिनों चलाए गए अभियान के तहत कुछ शिक्षक 10 से 5 मिनट विद्यालय लेट पहुंचे थे। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की गई और उनका वेतन रोक दिया गया। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने डीएम को पत्र सौंपते हुए ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेते हुए रोके गए वेतन को बहाल किए जाने की मांग की है। शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में पत्र सौंपा गया। शिकायतों के आधार पर सत्यम न्यूज पर चलने वाली तमाम खबरों में शिकायतकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर किया जाता है। ऐसी खबरों का सत्यम न्यूज की टीम, रिपोर्टर, सूत्र या सत्यम न्यूज से जुड़ा कोई भी सदस्य इसकी पुष्टि नहीं करता। शिकायतकर्ताओं के अपने व्यक्तिगत आरोप होते हैं। सत्यम न्यूज इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। इसी अपील के साथ आपका दिन मंगलमय हो। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।